हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ए आर सर में, ए आर सर मैथ में। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है आज की 3.3। तो जो क्वेश्चन रह गए थे आज वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमने ये पहला और दूसरा तो कर लिया था इसके फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो जो बनाई थी। तो अब ये आज थर्ड क्वेश्चन है इसका। तीसरा क्वेश्चन, निम्न समीकरण में रेखिक समीकरण युग्म बनाए। दो इक्वेशन बनानी है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। वही हमने जो प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन पहला और दूसरा हल किया था, ठीक है। तो इसी तरह ये करने हैं, ठीक है ना। तो निम्न समीकरणों में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर माना दो संख्याएं x, y हैं। माना दो संख्याएं x, y हैं। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई दिया है आपका 26, इक्वेशन फर्स्ट होगी। और आगे दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या x है तो 3 गुना दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना। आपकी होगी इक्वेशन 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। अतः समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर ठीक है बच्चे, समीकरण 1 में रखने पर ओके। तो रखो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26 रखो। तो 3y माइनस वाई 26, तो 2y, तो 26y 26y 2, ठीक है। तो y बराबर आ गया आपका 13 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या हमारी, तो x माइनस वाई 26, तो रखो x माइनस 13 तो 26, तो x 26 प्लस 13, ठीक है। तो x आ गया आपका 9 और 3 39, ठीक है बच्चों। अतः संख्याएं उनतालीस और 13, अतः संख्याएं 39 और 13 हैं, ठीक है बच्चों। ये तो क्लियर हो गया आपका। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से
18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में आने वाला है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। वो कह रहा है कि दो संपूरक कोण, आप इसमें एक बात नोट कर लेना, नोट में लिख लेना। जो पूरक कोण होते हैं ना, θ1 प्लस θ2, वो होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। और संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण होता है आपका θ1 प्लस θ2 180। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में दिया है संपूरक कोण, शायद वो पूरक कोण भी दे सकता था, ठीक है ना। आपको ये ध्यान करने वाली बात है, बहुत ध्यान करने वाली बात है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया है दो संपूरक कोण, ठीक है। तो माना कोण, सेकंड क्वेश्चन, माना कोण x डिग्री व y डिग्री है, माना कोण x डिग्री व y डिग्री है। तो संपूरक कोण करा क्वेश्चन में, ठीक है। तो दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो होता है संपूरक कोणों का योगफल, ये आपको लिखना है, ठीक है। 180 डिग्री 180 होता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, तो x प्लस वाई, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री 180 डिग्री। तो इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। और आगे क्या करा कि दो संपूरक कोण और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो ये होगा बड़ा कोण और 18 डिग्री अधिक है छोटा कोण, ठीक है ना। तो अब आपकी इक्वेशन बन गई, आप इक्वेशन हल करो। तो अतः समीकरण विधि को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, अतः समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से x इक्वल टू वाई 18 का मान समीकरण एक में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखो। तो x की जगह y और 18 प्लस y, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 2y, ये 18 को आपने ट्रांसफर कर लो, ठीक है। तो ये 2y हो गया। तो घटाओ, ये कितना आ गया, तो 10 2 7 6 1। तो ये हो गया आपका y डिग्री 1/2/2, तो y तो 8 1, ठीक है। का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर। तो समीकरण 2 है हमारी डिग्री 18 डिग्री, ठीक है, रखो तो x डिग्री, तो 81 और 18, ठीक है, तो कितना आ गया 9 और 9 99, ठीक है। आपके ये आगे अतः कोण 99 डिग्री, 81 डिग्री है। अतः कोण 99 डिग्री और 81 डिग्री है। क्लियर होगा क्वेश्चन है आपको? तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये क्वेश्चन थर्ड देखो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 गेंदे और 6 बल्ले 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड, माना बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो माना बल्ले का मूल्य x रुपये है और गेंद का मूल्य y रुपये है। माना बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार तो 7 बल्ले और 6 गेंदों तो एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी 3800 रुपये में। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। और फिर बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे, फिर बाद में 3 बल्ले 5 गेंदे खरीदी 1750 में। तो इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 में 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, अतः समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से 3x + 5y 750, ठीक है। समीकरण 2 हो तो 3x 1750 माइनस ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। तो x तो 1750 5y अपॉन 3 समीकरण 1 में का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान एक में रखने पर, ठीक है। तो रखो समीकरण 1 में, तो 7x + 6y 3800 समीकरण 1। तो 7 1750 माइनस इतना + 6y = 3800, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो 0 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप इधर 17507
0, 7 पंजे 35, 5 3 7 49 52, 5 7 5 12, तो 12 250 माइनस 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ये आ गया 3 प्लस 6y 3800। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो 3, तो 3 एलसीएम ले लिया, तो 12250 माइनस 3, तो 6 तिया 18 3800, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। 12250 माइनस, तो 18 में से 35 34 35, तो 17 बचा, तो 3 गुणा 3800। ठीक है, तो ये इधर इसकी मल्टीप्लाई करो आपस में, 3800 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 0 8 या 24 4 2 3 या 9 11, वन 1400, तो ये 12250 माइनस 11400 17y, तो ये 17y कितना हो गया, 11400। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 5 8 4 8 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका 850, तो बाई 850 अपॉन 70 17 5, तो ये 50 आ गया। ठीक है, अभी हमारा y का मान 50 आया। ठीक है, का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो y बराबर का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 2 क्या है हमारी, तो समीकरण 2 हमारी 3x प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो रखो, तो 3x प्लस ये 50 रख दो यहाँ पर। ठीक है, 1750, तो 3x पर 25 1750, तो 3x ट्रांसफ़र कर दो इधर, 1750 माइनस 250, तो ये कितना होगा 15 हो गया, तो 50 तो ये चला गया और 200 चला गया, ये 1500 बचा। ठीक है, तो ये 3x, तो x आ गया आपका 3। ठीक है, तो 3 पंजे 15, तो x आ गया आपका 500, x आ गया आपका 500। अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये है। अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये है। ओके बच्चों, ये सवाल तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, ये ध्यान से देखना क्वेश्चन, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, 155 है। तो नियत भाड़े
तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन फोर्थ, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। ठीक है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये। ठीक है, नियत होता है जब वो स्थिर खड़ी है। ठीक है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा जब वो स्थिर खड़ी है, नियत को स्थिर लिख लो। ठीक है, स्थिर किराया, स्थिर किराया। ठीक है, कोष्ठ में x रुपये है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा और टैक्सी का मीटर भाड़ा y रुपये है। ठीक है, माना ये कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। ठीक है, तब प्रश्न अनुसार तो 10 किलोमीटर, एक तो नियत भाड़ा, एक तो टैक्सी का, ठीक है, स्थिर का। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलना में कितना हो जाती है? तो रुपए देने पड़ते हैं आपको 105। एक तो इक्वेशन ये होगी। ठीक है, और दूसरी क्या होगी? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक है, एक तो टैक्सी का भाड़ा और फिर 15 किलोमीटर चलने पर भाड़ा हो जाता आपका 155। ये दोनों इक्वेशन आपको बिल्कुल समझ आ गई होंगी। ठीक है ना, एक तो खाली टैक्सी का स्थिर, जो खाली टैक्सी स्थिर खड़ी है उसका किराया, और फिर चलने पे। ठीक है, और टैक्सी का फिर 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अतः समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर। ठीक है, तो लिखो अतः एक व 2 को प्रतिस्थापन हल करने पर। ठीक है, तो हल करने पर तो समीकरण 1 से x प्लस 10y 105। ठीक है, तो x 105 माइनस 10y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ओके, तो समीकरण 2 में रखने पर तो रखो x प्लस 15y 155 समीकरण 2 है ये। तो रखो इसमें x का मान, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y 155। तो ये कितना हो गया आपका? ये बच गया आपका 5y, और ये 105 कर दिया आपने ट्रांसफ़र, तो कितना बचेगा? 50। आपका बच गया ये 50, तो y आ गया आपका 50y। ठीक है, तो y आ गया आपका 10, y आ गया 10 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y बराबर 10 का मान समीकरण
1 में रखने पर रखो समीकरण का, तो x प्लस 10 y 105 समीकरण का, ठीक है। तो इसमें रखो y बराबर 50 10 सॉरी, ये होगा 100 105 माइनस 100, ठीक है। तो x आ गया आपका 5। अब आगे कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए टैक्सी का भाड़ा, तो 25 किलोमीटर यात्रा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए टैक्सी का भाड़ा स्थिर और 25, ठीक है। ये क्लियर होगा ना आपको। एक तो वो स्थिर का यहाँ करा था ना आप, स्थिर का x रुपये और प्रति किलोमीटर का y रुपये, और 25 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो करो इसमें, तो 5 ये हो गया आपका 25 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 250, ये हो गया आपका 255, ठीक है। तो स्थिर कराया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर कराया 10 रुपये, और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो लिखो, अतः टैक्सी का स्थिर किराया या भाड़ा 5 रुपये प्रति किलोमीटर, दस रुपये है प्रति किलोमीटर, 10 रुपये है, और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये देने होंगे। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न कैसे बनेगी? भिन्न बनेगी अंश बटे हर, ठीक है। तो भिन्न होती है अंश बटे हर, तो भिन्न होगी हमारी x बटे y। तब प्रश्नानुसार ठीक है। तो प्रश्नानुसार भिन्न होगी हमारी x बटे y। तो प्रश्नानुसार कह रहा है ये, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश तथा हर में, तो x प्लस 2 और y प्लस 2 कितनी हो जाती है हमारी? 9/11 हो जाती है, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर आगे कह रहा है ये, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न हो जाती है 5/6, 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को
प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण एक व दो को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर ठीक है, तो समीकरण एक से तो एक समीकरण क्या हमारी x प्लस 2 वाई प्लस 2 9 बटे 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 x प्लस 2 9 वाई प्लस 2 11x 22 9 वाई 18। क्लियर, तो 11x माइनस का 9 वाई तो 18 माइनस का 22 माइनस का 4 11x माइनस का 9 वाई। ठीक है, समीकरण होगी इसे 3 मान लो, तो समीकरण 2 से तो इसी तरह से हल कर लो, तो x प्लस 3 वाई प्लस 3 5 बटे 6 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस 3 5 वाई प्लस 3 तो ये क्या हो गया 6x प्लस 18 15। ठीक है, तो 6x माइनस का 5y तो 15 माइनस का 18। ठीक है बच्चों, तो 6x माइनस का 3 समीकरण होगी 4। ठीक है, समीकरण 4 होगी, तो समीकरण 3 से 11x माइनस 9y माइनस 4 तो 11x माइनस 4 प्लस 9y और x माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 समीकरण 4 में रखने पर का मान चार में रखने पर। ओके, का मान समीकरण 4 में रखने पर। ये क्लियर हो बच्चों, तो रखो समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 है हमारे पास 6x माइनस 5y3 तो रखो x की जगह, तो 6 माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस का 5y माइनस का 3। ये क्लियर हो गया आपको, तो अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 चौक 24 और 9 छिक्का 54/11 माइनस 5y माइनस 3। ठीक है, तो एलसीएम ले लो 11 माइनस 24 तो 55 माइनस का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 24। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका, ये बचा आपका 5 6 और 5 11 54 और 1 55 एक बचा माइनस का y तो ये माइनस का ये कितना हो गया 24 माइनस y माइनस का 33 ये y इधर ले गया आप माइनस का ये प्लस हो जाएगा इधर ले आए तो y आ गया आपका, तो y आ गया 9 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, का मान समीकरण 4 में रखने पर रखो समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 का हमारे पास समीकरण 4 हमारी ये है, तो 6x माइनस का 3 तो रखो इसमें, तो 6x माइनस 9 3 45 माइनस 3 45 कितना होगा 42
कितना आ गया 7, ठीक है। अतः भिन्न हमारी x बटे वाई तो 7/9 है। अतः भिन्न x बटे वाई 7/9, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। तो चलते हैं इसके अब लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, हमें भी नहीं याद करनी थी, हो गया। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी थी, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 6, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार प्रश्नानुसार तो प्रथम शर्तानुसार है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी x + 5, x + 5 वर्ष, ठीक है बच्चों। x + 5 वर्ष बाद जैकब की आयु तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद, y + 5 वर्ष। उसके तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु y + 5 वर्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब उसकी 3 गुनी हो जाती है, तो x + 5 3 गुनी होती है उसकी पुत्र की आयु की, ठीक है। तो इसे हल कर लो, ये समीकरण एक होगी हमारी, तो इसे हल कर लो यहाँ पे। तो x + 5 तो 3y + 15, ठीक है। तो x - 3y और 15 - 5 तो x - 3y तो बच गया है 10, समीकरण 1। तो दूसरी शर्तानुसार क्या है, अब दूसरी शर्तानुसार क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो पूर्व के लिए माइनस लगता, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या थी, x - 5 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, y - 5 वर्ष। कितनी होगी, y - 5 वर्ष, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, ये 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु के 7 गुना थी, ठीक है। तो x - 5 और 7 गुना थी उसके पुत्र की
आयु की इक्वेशन होगी आपकी 2। तो इसे सॉल्व कर लो। तो x माइनस 5 7y माइनस 35 x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 x माइनस 7y माइनस का 30, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 व 2 को एक व 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर समीकरण 1 से तो x माइनस 3y 10, तो x बराबर हो गया आपका 10 प्लस 3y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है बच्चों, का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखो। तो क्या है हमारे पास x 7y माइनस 30 समीकरण 2। ठीक है। तो मान रखेंगे तो रखो x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस का 30, तो कितना हो गया ये माइनस का 4y माइनस का और माइनस का 10, ये ट्रांसफ़र कर लिया तो माइनस का 4y माइनस का 40, ये इससे फिनिश हो गया। तो y आ गया आपका 40/4, तो y बराबर 10। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 का हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो इक्वेशन फर्स्ट है। तो रखो x माइनस 3 गुना 10, तो x माइनस 30 10, तो x बराबर आ गया आपका 10 प्लस, तो x आ गया आपका 40। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है ना। तो लिख देंगे लास्ट में। तो अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके।